गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं शंकर 7th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 4.1 जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, मतलब हमारे पास संख्याएं लिखी हुई थी, उसे हमें शब्दों में लिखना था एक प्रकार से। और क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने कि हमारे पास शब्दों में लिखा हुआ था, उसे हमें संख्याओं में चेंज करना था, एक तरीके से गणितीय रूप में चेंज करना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह भी सेम है। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। हमें एक तरीके से समीकरण बनाना है। तो इसका फर्स्ट है, पहले क्वेश्चन को सुनना आराम से, जब सुनोगे तभी उसे कर पाओगे, वरना समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है उसमें। तो देखो, इरफान कहता है कि उसके पास प्रमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। प्रमित के कंचों की संख्या को m मानिए। तो देखो, माना प्रमित के पास कंचे, इसे माना है हमें m। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इरफान कहता है कि उसके पास प्रमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से, यानी कि प्रमित के पास कंचे उनका 5 गुना क्या हो जाएगा, 5m प्लस 5 गुने से 7 कंचे अधिक है। ये किसके पास है कंचे? इरफान के पास। प्रमित के कंचे के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं इरफान के पास। और क्वेश्चन में हमें यह भी दिया हुआ कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 37। और यही हमारा क्या हो गया, अभिष्ट समीकरण हो गया एक तरीके से। आगे देखो बी, यानी कि सेकंड लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y लीजिए। तो देखो, माना लक्ष्मी की आयु y वर्ष, ये हमने माना है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा कि y ही मान लो, हम और भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है किसकी, पिता की आयु। तो लक्ष्मी की आयु कितनी है, y वर्ष। लड़की की आयु के 3 गुने से, तो 3 गुना कर दिया इसका, 4 वर्ष अधिक, 4 वर्ष अधिक। लक्ष्मी की आयु का 3 गुना करने के बाद 4 उसमें प्लस करने पे हमें लक्ष्मी के पिता की आयु प्राप्त हो जाएगी। और क्वेश्चन में लक्ष्मी के पिता की आयु दी हुई है 49, यानी कि 49 वर्ष। तो ये हो गया हमारा अभिष्ट समीकरण। आगे देखो इसका थर्ड, ऊपर वाले को मिटा देता हूं मैं, एक को इसके। थर्ड है हमारे पास, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7, धन का मतलब हो गया +7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम अंक प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। तो देखो, माना न्यूनतम अंक बराबर L है। तो देखो, L न्यूनतम अंक का 2 गुना, 2 गुना क्या हो गया, 2L प्लस धन का मतलब +4। ये किसके बराबर आएगा, अधिकतम अंक के। और हमें अधिकतम अंक दिया हुआ है 87। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ हमारे पास, फोर्थ बोल रहा है एक
समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार का दोगुना है। शीर्ष कोण प्रत्येक आधार का दोगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, इसमें क्या बताना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार का दोगुना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का शीर्ष कोण आधार कोण का दोगुना है। फोर्थ को रहने दो, फोर्थ को कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसके समझने में। थर्ड तक करो आज और आगे करते हैं इसमें एक्सरसाइज 4.2। 4.2 हमारे पास, प्रत्येक चर को पृथक करने वाला चरण बनाइए या बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखो चरण बनाना जो भी है ये हमें क्वेश्चन को बढ़ाने का तरीका है, वरना हम बिना चरण बनाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं सभी में चरण नहीं बनाऊंगा, क्वेश्चन को समझाऊंगा केवल, बाकी चरण बनाना तुम स्वयं सीख जाओगे। ये दिया हुआ में x - 1 = 0। ठीक है, तो इसमें जो चरण होगा हमारा, चरण फर्स्ट ये हो जाएगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो देखो x - 1 + 1 बराबर 0 + 1। देखो -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, 0 + 1 क्या आ गया, 1। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बात करें हम b की, तो b देखो, b है इसका x + 1 बराबर 0। तो चरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट दोनों पक्षों में। अब यहाँ एक प्लस हो रहा था, एक माइनस करेंगे तो x सिंगल आ जाएगा। 1 घटाने पर देखो x + 1 - 1 = 0 -1 ये हो गया 0। तो x इक्वल क्या आ गया, 0 में से -1 करोगे तो -1 ही आएगा। बेसिक चीज़ तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब एक देखते हैं इसका E फॉर एलिफेंट। देखो E क्या बोल रहा है हमारे पास, E है x - 4 = -7। देखो चरण फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमें इस 4 को उठाना, माइनस के 4 है तो इसमें प्लस के 4 कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर देखो x - 4 + 4 = -7 + 4। 4 से 4 क्या हो गया, कैंसल। तो x बराबर क्या आ गया। अब यहाँ थोड़ी सी सोचने की बात होगी कि हाँ अक्सर गलती करते हो, -7 + 4 बड़ी संख्या है, उसके साथ कौन सा साइन है, उसी में हमारा रिजल्ट आएगा, यानी कि आंसर आएगा।
7 और 4 का अंतर कितने का हो गया? 3 का। तो x का मान क्या आ गया? -3। आगे देखो, अब मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखो क्वेश्चन है 3l = 42। अब यहाँ से हमारे को 3 को उठाना है। इतनी देर हम कर रहे थे प्लस माइनस, अब हम बात करते हैं भाग की। तो देखो चरण फर्स्ट इक्वल दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। ठीक है, तो देखो 3l/3 बराबर 42/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो l इक्वल क्या आ गया? 42 में 3 का डिवाइड करोगे तो देखो 3 × 1 = 3, यहाँ 1 से आगे 2, 3 × 4 = 12 है, यानी कि l इक्वल क्या आ गया? 40। ये हो गया हमारा फर्स्ट। आगे देखो सेकंड b है b/2 = 6। अब देखो इसमें नीचे 2 है, नीचे वाले 2 को उठाने के लिए हम करेंगे गुणा। इसको किससे? 2 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 नीचे बैठा है। तो देखो चरण फर्स्ट दोनों पक्षों को 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो b/2 गुणा कर रहा हूं इसको 2 से इक्वल 6 × 2। नीचे 2 है, ऊपर 2 है। जो गुणा में 2 होता है ना, वो हमेशा ऊपर होता है, इसको नीचे मत मान लेना कभी भी। तो b इक्वल क्या आ गया? 6 दूनी 12। क्वेश्चन को देखो एक बार गौर से, क्या है क्वेश्चन, क्या हमसे पूछना चाह रहा है एक तरीके से। आगे देखो आगे देखो सी बी के हिसाब से हो जाएगा, डी ए के हिसाब से हो जाएगा, ई भी कर सकते हो। एफ देखो इसका, एफ है हमारे पास z/3 = 5/4। ठीक है, हमें नीचे के 3 हटाने, तो नीचे वाले 3 को हटाने के लिए हमें गुणा करना होगा। और किससे गुणा करोगे? 3 से गुणा करोगे। चरण फर्स्ट इक्वल दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर। तो देखो z/3 × 3 बराबर 5/4। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इस साइड भी करोगे 3 से गुणा, 5 × 3 = 15। तो z इक्वल
15/4। हमें पॉइंट में करके इसका आंसर नहीं निकालने, जैसा आ रहा है वैसा का वैसा ही हमें रहने देना है इसको। ये हो गया हमारा F। आगे देखो G और देख लो इसका, या G तुम स्वयं करना, H देखो इसका। H बोल रहा है 20t इक्वल -10। चरण फर्स्ट। अब देखो ऊपर 20 आ रहे तो 20 को उठाने के लिए क्या करोगे, 20 से डिवाइड, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर देखो 20t इक्वल अपॉन 20 बराबर -10/20। 20 से 20 कैंसिल हो गए, t इक्वल 0 से 0 तो -1/2, या इस माइनस को मत खा जाना यहाँ से। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया एक तरीके से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट हमारे पास 3n-2 इक्वल 46। इसमें देखो एक इधर -2 भी हो रहा है, इधर 3 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो पहले 2 को उठाओगे फिर 3 को उठाओगे। तो 2 को उठाने के लिए चरण फर्स्ट आएगा हमारे पास पहले। देखो चरण फर्स्ट इक्वल दोनों पक्षों में 2 माइनस हो रहा है 2 प्लस कर दोगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर तो देखो 3n-2 + 2 इक्वल 46 + 2, 2 - 2 + 0, 3n इक्वल 48। अब इस 3 को उठाना है यहाँ से, ऊपर 3 हो उसको उठाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो देखो चरण सेकंड क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग दो। देखो 3n/3 इक्वल 48 इक्वल 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल देखो 3 × 1 = 3, 8 में 3 × 6 = 18, n इक्वल क्या आ गया 16 यानी कि 16। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है इसमें, समझोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आगे देखो बी तुम स्वयं करना, मैं बता रहा हूं इसका सी, क्योंकि बी में जो अभी हमने प्लस किया है इसमें माइनस करना है। यह है 20p/3 इक्वल है 14। अब इसको चाहूँ तो मैं एक चरण में कर सकता हूँ, पर इसको 2 चरणों में करेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए।
चरण फर्स्ट, पहले नीचे वाले को उठा देने को, दोनों पक्षों को तीन से गुणा करने पर, तो 20p/3 मल्टीप्लाई 3, 40 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20p इक्वल 3 4 जा 12 है, तो 120 आ गए। अब यहाँ आएगा चरण सेकंड, दिख जाएगा शायद नीचे, देखना कोशिश करना, नहीं दिखे तो मेरी लैंग्वेज को सुन लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ वहीं लिखूंगा मैं। 20 को हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे इससे, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख रहा हूं, देखो 20p इक्वल है हमारे पास 120, हम दे रहे हैं 20 का भाग, 20 से 20 तो कट गए आप, तो p इक्वल देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 12 कितनी बार जाएंगे, 6 बार, p इक्वल क्या आ गया 6। यही हमें निकालना था एक तरीके से। एक क्वेश्चन और देख लो, नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। केवल और केवल एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। अब जो फोर्थ है वो स्वयं करना थर्ड का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। देखो फर्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट 10p इक्वल 100। अब इसमें चरण नहीं लिखना, बाकी मैं लैंग्वेज तो लिख सकता हूं। देखो 10 को उठाना है मेरे को, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, 10p/10 बराबर 100/10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0, p इक्वल क्या आ गया हमारे पास 10। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो इसका, सेकंड हमारे पास 10p + 10 बराबर 100। सबसे पहला काम, इसको उठाओगे यहाँ से, दोनों पक्षों में 10 को माइनस करोगे, दोनों पक्षों में से 10 घटाने पर देखो 10p + 10 - 10 इक्वल 100 - 10, तो 10p + 10 - 10, 100 में से 10 कहते हैं यहाँ कितने आ गए 90। अब इस 10 को उठाना है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों में 10 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 10 का भाग लगाओ। देखो 10p/10 बराबर 90/10, 0 से 0, 0 से 0, p का मान क्या आ गया हमारे पास, सॉरी
P का मान आ रहा है हमारे पास 9, P का मान हो गया 9। आगे जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसमें, और पहले के क्वेश्चनों में मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में तुम्हारे लिए बचा के रखे हैं। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 तुमसे हो जाए तो अच्छी बात है। जो क्वेश्चन नहीं हो उस क्वेश्चन की संख्या कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में मैं जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं हो रहा है या जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है वह क्वेश्चन बताने के बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 4.10। थैंक यू।